ऑनलाइन पीएचडी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे लोरेन रूपांतर समीकरण के आधार पर। तो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्राइम प्लस वाई स्क्वायर प्राइम प्लस जेड स्क्वायर प्राइम माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्राइम बराबर 0 है। लोरेन रूपांतर समीकरण के अंतर्गत निश्चित होते हैं। लोरेन रूपांतर समीकरण के अंतर्गत क्या होता है? निश्चित होते हैं। यह समीकरण कौन से निर्देश तंत्र में? ये जो समीकरण है ये कौन से निर्देश तंत्र में है? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में है? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में है समीकरण? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में है? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। एक्स स्क्वायर प्राइम प्लस वाई स्क्वायर प्राइम प्लस जेड स्क्वायर प्राइम माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्राइम बराबर 0। ये कौन से निर्देश तंत्र में है? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। हमको क्या करना है? एस निर्देश तंत्र में लेके आनी है समीकरण। ये समीकरण किस में लेके आनी है? एस निर्देश तंत्र में लेके आनी है। तो एस निर्देश तंत्र में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस समीकरण में क्या पुट करेंगे? हम लोरेन रूपांतर समीकरण पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? लोरेन रूपांतर समीकरण पुट करेंगे। तो लोरेन रूपांतर समीकरण पुट करने पर हमें हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। पुट करने पर हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? एस निर्देश तंत्र में ये इक्वेशन आ जाएगी। तो अब निश्चित का मतलब क्या होता है? एक समान। हम क्या कर रहे हैं? एस प्राइम निर्देश तंत्र में क्या रख देते हैं? लोरेन रूपांतर समीकरण पुट कर देते हैं। लोरेन रूपांतर समीकरण पुट करने पर हमको क्या मिलनी चाहिए? समीकरण ये एस निर्देश तंत्र में मिलना चाहिए। कौन से निर्देश तंत्र में मिलनी चाहिए? एस निर्देश तंत्र में मिलनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन मिल जाती है, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? लोरेन रूपांतर समीकरण में निश्चित हो जाएगा। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम सबसे पहले आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। ये कौन सा निर्देश तंत्र है? कौन सा निर्देश तंत्र है? एक्स वाई जेड। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र। और दूसरा वाला निर्देश तंत्र, ये कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस प्राइम निर्देश तंत्र। तो एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम मूल बिंदु क्या है? ओ प्राइम। इसका मूल बिंदु क्या है? ओ है। बिंदु पी पे कौन है? कोई वस्तु विद्यमान है। हम क्या जानना चाहते हैं? एस निर्देश तंत्र में। हम क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं एस निर्देश तंत्र में बिंदु पी के निर्देश हम जानना चाहते हैं। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में बिंदु पी के निर्देशांक क्या है? एक्स वाई जेड टी है। और एक्स प्राइम निर्देश तंत्र में, कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या होंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र में निर्देशांक होंगे एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम। कौन से? एक्स प्राइम वाई प्राइम और जेड प्राइम और टी प्राइम है। दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य की दूरी आर नोट वेक्टर बराबर कितनी है? कैपिटल वेक्टर। जो एस प्राइम निर्देश तंत्र है वो क्या है? वी वेग से, नियत वेग से क्या है? कैपिटल वी वेक्टर से क्या है? गतिशील है। जो क्या है? नियत है। जो क्या है? नियत है। ये हमको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। तो एस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु हमने क्या पढ़ा था? लोरेन रूपांतर समीकरण में। एस निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु हमने लोरेन रूपांतर समीकरण में क्या पढ़ा था? 0, 0, 0। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में मूल बिंदु हमने क्या पढ़ा था? 0, 0, 0 पढ़ा था। अब हमको क्या लिखनी है? थ्योरी लिखनी है। तो सबसे पहले हमको लिखना है माना दो जड़त्वे निर्देश तंत्र, माना दो जड़त्वे निर्देश तंत्र एस तथा
एस प्राइम है। माना दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र एस तथा एस प्राइम है, तो एस प्राइम निर्देश तंत्र कौन सा निर्देश तंत्र? एस प्राइम निर्देश तंत्र। एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष केवल कौन सी दिशा में गतिशील है? एस प्राइम निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष केवल एक्स दिशा में, एक्स दिशा में कैपिटल वी वेग से, कैपिटल वी नियत वेग से, कैपिटल वी नियत वेग से, नियत वेग से गतिशील है। कौन सी दिशा में गतिशील है? केवल एक्स दिशा में गतिशील है। एस निर्देश तंत्र के बिंदु पी के निर्देशांक, एस निर्देश तंत्र के, एस निर्देश तंत्र के, एस निर्देश तंत्र के बिंदु पी के निर्देशांक, एस निर्देश तंत्र के बिंदु, एस निर्देश तंत्र में कौन सा निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक क्या है? एक्स वाई जेड और टी है। क्या है? एक्स वाई जेड टी। और एस प्राइम निर्देश तंत्र में कौन सा निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में, एस प्राइम निर्देश तंत्र में बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम है। एस प्राइम निर्देश तंत्र में बिंदु पी के निर्देशांक क्या है? एक्स प्राइम है, वाई प्राइम है और जेड प्राइम है। अब हमको क्या लगाना है? गणितीय विश्लेषण लगाना है। क्या लिखना है? गणितीय विश्लेषण। पहले आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। डायग्राम के बाद में तीनों पॉइंट आपको लिखने थ्योरी में, उसके बाद में हम क्या आईडी लगाएंगे? गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। गणितीय विश्लेषण में हमने लोरेंट रूपांतर समीकरण में क्या निकाला था? लोरेंट रूपांतर समीकरण में हमने क्या निकाला था? दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को हमने समझा था। लोरेंट रूपांतर समीकरण में हमने क्या समझा था? दो बिंदु के मध्य की हमको दूरी को समझा था कि दो बिंदु के मध्य की हम दूरी किस प्रकार से निकाली थी, ये हमको निकालना है। तो एस निर्देश तंत्र में कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस निर्देश तंत्र में बात करेंगे। एस निर्देश तंत्र में कौन सा निर्देश तंत्र में सबसे पहले बात करेंगे? एस निर्देश तंत्र में हम बात करेंगे। तो एस निर्देश तंत्र में ओपी वेक्टर कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ओपी वेक्टर मॉड कोष्टक x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 प्लस z माइनस 0। ये आपको कहां समझ में आएगी? लोरेंट रूपांतर समीकरण में आपको समझ में आएगी। ये आपको कहां समझ में आएगी? सबसे पहले आपको क्या देखना है? लोरेंट रूपांतर समीकरण का आपको वीडियो देखना है, उसके बाद आपको ये समझ में आएगी, ये टर्म तब समझ में आएगी। तो क्या आ जाएगा? ओपी वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4, या क्या लिख सकते हैं? वेग लिख सकते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4 या वेग लिख सकते हैं। तो समय कौन से निर्देश तंत्र की बात हो रही है?
एस निर्देश तंत्र में। कौन सा निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में समय कितना है? टी है। कितना है? टी है। तो टी। दूरी कितनी है? ओपी वेक्टर मोड। चाल या वेग, किसकी बात हो रही है? प्रकाश के वेग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रकाश के वेग की बात। तो सी टी बराबर ओपी वेक्टर अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वर्ग करने पर क्या करने पर? वर्ग करने पर दोनों तरफ आप क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं? पक्षांतर करने पर इसको हम क्या ले जा रहे हैं? इधर लेके जा रहे हैं। सी स्क्वायर टी स्क्वायर को हम क्या लेकर जा रहे हैं? इधर लेके जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। समीकरण समीकरण कौन से निर्देश तंत्र में है? एस निर्देश तंत्र में। जो समीकरण एक है वो कौन से निर्देश तंत्र में है? एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में। तो समीकरण जो एक है वो कौन से निर्देश तंत्र में है? एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में? एस निर्देश तंत्र में। अब हम कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में बात करेंगे? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। एस प्राइम निर्देश तंत्र में। एस प्राइम निर्देश तंत्र दो बिंदु ओ प्राइम पी वेक्टर मोड बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम का स्क्वायर प्लस y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम का स्क्वायर प्लस z2 प्राइम माइनस z1 प्राइम का स्क्वायर। तो ओपी वेक्टर ओ प्राइम पी वेक्टर बराबर मोड x2 कितना है? x प्राइम है माइनस 0। y2 कितना है? y2 प्राइम कितना है? y2 प्राइम है y2 प्राइम है y प्राइम माइनस 0। z2 प्राइम कितना है? z प्राइम है और z1 प्राइम कितना है? 0 है। ओ प्राइम पी वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा? एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा 4 या क्या लिख सकते हैं? वेग लिख सकते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा 4 या हम क्या लिख सकते हैं? वेग लिख सकते हैं। तो समय कौन सा निर्देश तंत्र की बात हो रही है? एस प्राइम निर्देश तंत्र। कौन से निर्देश तंत्र की बात हो रही है? एस प्राइम निर्देश तंत्र में बात करें तो एस प्राइम निर्देश तंत्र में समय क्या होगा? टी प्राइम होगा। क्या होगा? टी प्राइम होगा। दूरी ओ प्राइम पी वेक्टर मोड चाल या वेग सी। प्रकाश का वेग क्या है? दोनों निर्देश तंत्र में नियत है, कांस्टेंट है। तो सी टी प्राइम ओ प्राइम पी वेक्टर क्या है? अंडरूट एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर। वर्ग करने पर क्या करने पर? वर्ग करने पर सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर बराबर एक्स प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर।
पक्षांतर करने पर एक्स प्राइम स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर बराबर 0। समीकरण तो कौन से निर्देश तंत्र में? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। कौन से निर्देश तंत्र में आई? एस प्राइम निर्देश तंत्र में। समीकरण 1 और समीकरण 2 किस बिंदु के लिए परिभाषित है? बिंदु पी के लिए क्या है? परिभाषित है। तो समीकरण 1 और 2 किस बिंदु के लिए परिभाषित है? समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 व समीकरण 2 बिंदु पी के लिए परिभाषित है। अर्थात लोरेंज रूपांतरण समीकरण में लोरेंज रूपांतरण समीकरण में समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 व समीकरण 2 भी परिभाषित होनी चाहिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 भी परिभाषित होनी चाहिए। परिभाषित होने का मतलब ये हुआ हम लोरेंज रूपांतर समीकरण कहां पुट करते हैं? समीकरण नंबर 2 में पुट करते हैं। जो लोरेंज रूपांतर समीकरण अपने ड्राइव की है, लोरेंज रूपांतर को कहां पुट करते हैं? समीकरण नंबर 2 में पुट करते हैं। तो हमको क्या मिल जाए? समीकरण नंबर 1 मिल जाए। तो क्या हो जाएगी? समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो जाएगी? परिभाषित हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि करते हैं परिभाषित। हम जानते हैं कि लोरेंज रूपांतर समीकरण से लोरेंज रूपांतरण समीकरण से लोरेंज रूपांतरण समीकरण से लोरेंज रूपांतर समीकरण से क्या होती है? लोरेंज रूपांतर एक्स प्राइम क्या होती है? एक्स प्राइम अल्फा अल्फा एक्स माइनस बीटी वाई प्राइम वाई जेड प्राइम जेड टी प्राइम अल्फा अल्फा टी माइनस वी एक्स स्क्वायर। समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 3 का मान हम क्या कहां रख रहे हैं? समीकरण 2 में रखने पर। तो ध्यान से ये क्या है? समीकरण 2। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर एक्स प्राइम के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं? मान रखेंगे। तो एक्स प्राइम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? अल्फा कोष्टक एक्स माइनस बीटी। एक्स प्राइम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। तो अल्फा का स्क्वायर कोष्टक एक्स माइनस बीटी का स्क्वायर फिर प्लस वाई प्राइम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे। वाई प्राइम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है? स्क्वायर आ रहा है। तो प्लस वाई स्क्वायर। और जेड प्राइम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? जेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जेड लिखेंगे। तो जेड का स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। सी स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है? सी स्क्वायर आ रहा है, माइनस आ रहा है। और टी प्राइम के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? अल्फा कोष्टक टी माइनस वी एक्स सी स्क्वायर। तो अल्फा क्या है? बाहर है। तो अल्फा का स्क्वायर कोष्टक टी माइनस वी एक्स सी स्क्वायर बराबर कितना? 0। बराबर कितना आ रहा है? 0।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक कॉल करेंगे। क्या करेंगे, कोष्टक का स्क्वायर बोलेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कोष्टक का स्क्वायर बोल रहे हैं, कोष्टक का स्क्वायर। तो अल्फा का स्क्वायर कोष्टक, एक्स का स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर माइनस 2x वी टी कोष्टक, फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर। फिर ये कोष्टक कौन है, कोष्टक कौन है, तो टी स्क्वायर फिर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी फोर आ रहा है। फिर हमको क्या करना है यहां पे, फिर माइनस टू टी आ रहा है, 2t वी एक्स माइनस 2t वी एक्स सी स्क्वायर कोष्टक बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अल्फा को इस कोष्टक में गुना करेंगे और सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को क्या कर देंगे, इस कोष्टक के अंदर गुना कर देंगे। तो अल्फा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर 2x वी टी अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर माइनस, यहां पर चिन्ह किसका है, माइनस। ये अंदर माइनस गुणा हुआ सभी के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां पर किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो माइनस सी स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे में क्या आ रहा है, C4 स्क्वायर आ रहा है, C4। फिर प्लस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है 2t वी एक्स सी स्क्वायर और क्या आ रहा है, सी स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर आ रहा है। यहां से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखो इसमें क्या आ रहा है, ये तो प्लस में है और एक इसमें माइनस में। इस टर्म को आप ध्यान से देखो, मैं किस टर्म की बात कर रहा हूं, एक तो इस टर्म की बात कर रहा हूं, एक कौन सी टर्म, इस टर्म की बात कर, ध्यान से देखो, ये माइनस 2 वी टी अल्फा का स्क्वायर, ये क्या है, प्लस 2t वी एक्स अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ये दोनों टर्म एक समान है लेकिन चिन्ह क्या है, एक दूसरे के विपरीत। ये तो माइनस में और ये क्या है, प्लस में। इसमें भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, x आ रहा है। इसमें भी v आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है, v आ रहा है। और इसमें भी t आ रहा है तो इसमें भी क्या आ रहा है, t आ रहा है। इसमें भी अल्फा स्क्वायर आ रहा है तो इसमें भी अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से देखना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ऐसे कितना आ जाएंगे, C2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, C2 स्क्वायर आ जाएगा। तो अल्फा का स्क्वायर, दो स्क्वायर में टर्म है वो आपको क्या लेके आनी है, सबसे पहले लेके आनी है। क्या टर्म आ रही है, अल्फा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर माइनस आ रहा है सी स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है, माइनस अल्फा का स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देना, इस टर्म में भी क्या है? अल्फा का स्क्वायर है, और इस टर्म में भी क्या है? अल्फा का स्क्वायर है, और इस टर्म में भी क्या है? अल्फा का स्क्वायर है, और इस टर्म में भी क्या है? अल्फा का स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या ले रहा हूँ? अल्फा का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? अल्फा का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। तो अल्फा का स्क्वायर कॉमन ले लेना, अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? वी स्क्वायर टी स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे इसमें क्या बच रहा है? माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बच रहा है। कितना बच रहा है? माइनस सी स्क्वायर टी बच रहा है। और यहाँ पे कितना बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है माइनस 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 वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी बच रहा है। फिर कोष्टक जीरो आ रहा है, वाई प्लस जेड प्लस कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो इसमें क्या आ रहा है? यहां से देखना, ये एक्स स्क्वायर और इसमें भी क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है। दोनों टर्म में क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर क्या ले लेता हूं मैं? कॉमन ले लेता हूं। क्या ले लिया मैंने? कॉमन ले रहा हूं। यहाँ इसमें भी और इस टर्म में और इस टर्म में क्या ले रहे हैं? एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। अल्फा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पर कितना बचेगा? वन बचेगा, और माइनस माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर क्या कॉमन आ रहा है? फिर हमने इसमें ध्यान देना, इसमें क्या है? वी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसमें क्या है? सी स्क्वायर और क्या है? टी स्क्वायर है। तो यहां पर मैं क्या कॉमन ले लूं? माइनस टी स्क्वायर कॉमन ले लूं। क्या कॉमन ले लिया? माइनस टी स्क्वायर कॉमन लेने पर ये टर्म किस में आ रही है? प्लस में आ रही है। तो ये कोष्टक के अंदर किसकी लिखेगी? माइनस में आ रही है। ये किस में आ रही है? माइनस में। तो माइनस की किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। माइनस कॉमन बाहर लेने का मतलब जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस में लिखेगी, जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस में लिखेगी, जो प्लस वाली जो टर्म है वो किस में लिखेगी? माइनस में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? बी स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा? बी स्क्वायर। फिर कोष्टक वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। अल्फा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोष्टक वन माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस टी स्क्वायर। यहां से मैं क्या कॉमन बाहर ले रहा हूं? क्या कॉमन बाहर ले रहा हूं? सी स्क्वायर कॉमन बाहर ले रहा हूं। क्या कॉमन बाहर ले लिया? सी स्क्वायर। तो यहां पर कितना बचेगा? यहां पर बचेगा वन। कितना बच रहा है? वन बच रहा है। और यहां पर कितना बचेगा? वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा? वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचेगा। अब ध्यान से देखना, हमारे पास कितने टर्म है? दो टर्म है। एक तो टर्म ये है, और ये टर्म क्या ये है? हमारे पास दो टर्म है। एक तो टर्म ये है, और एक टर्म कौन सी है? एक टर्म ये है। दो टर्म है। दोनों टर्म में से कॉमन क्या चीज आ रही है? दोनों टर्म से कॉमन क्या चीज आ रही है? ध्यान से देखना, दोनों टर्म से कॉमन आ रही है अल्फा का स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? कोष्टक कोष्टक वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है? कोष्टक आ रहा है। क्या लिखा जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर लिखा जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो अल्फा का स्क्वायर मान कितना होता है? अल्फा का मान कितना होता है? अल्फा का मान कितना होता है? अल्फा का मान, अल्फा का मान होता है, अल्फा का मान कितना होता है? अल्फा का मान होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। अल्फा का मान कितना होता है? वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। ये कहां पढ़े थे हमने? लोरेन रूपांतर समीकरण। अल्फा का मान हमने कहां पुट किया था? लोरेन रूपांतर समीकरण में हमने मान पुट किया था। तो अल्फा का स्क्वायर का मान ज्ञात करना चाहते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अल्फा के स्थान पर हम क्या करें? अल्फा स्क्वायर का मान रखने पर, अल्फा स्क्वायर का मान रखने पर
इसमें मान रख रहे हैं एन पाई स्क्वायर का मान रख, तो क्या आ रहा है 1/1 v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर गुणा 1/v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, फिर कोष्टक प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 0। ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेपरेट लिखने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गए समीकरण। यहां तक आपको करके आना है, यहां तक आपको करके आना है।